जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया किस्सा लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का किस्सा होगा तोता मैना की कहानी। सुनिए साथियों, एक बहुत ही सुंदर वन था। उस वन में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहा करते। उसी वन के अंदर एक आम के पेड़ की खो में तोता मैना भी रहती थी और उनके साथ उनके बच्चे भी रहते। एक दिन तोता भोजन की तलाश में इधर उधर गया हुआ था और जब तोते ने शाम को आकर देखा तो किसी निर्दयी ने उस आम के पेड़ को काट दिया और देखा कि वहां पर उसकी पत्नी मैना और बच्चे नहीं मिले और घोंसला भी नष्ट कर दिया। जब तोते ने देखा तो तोता बड़ा दुखी हुआ और इधर उधर अपने बच्चे और बीवी की तलाश करने लगा, लेकिन जब उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए तो तोता इधर उधर भटकने लगा। तोता भटकते भटकते एक पेड़ की डाल पर जा बैठा, जहां पहले से ही एक मैना बैठी थी। मैना ने जब तोते को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और आंखें तरेर कर वो बड़ी सख्ती से बोली, ए तोते, तू मेरे इस दरकत पर क्यों आ बैठा है? यहां से किसी और दरकत पर जाकर बैठ। मैना की ऐसी बातें सुनकर तोता बोला, ए मैना, तेरा मैं कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा, केवल आज रात की ही तो बात है, सवेरा होते ही मैं चला जाऊंगा। साथियों, तोते की बात सुनकर मैना बोली, ए तोते, तू 1000 बार कहेगा तब भी मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। दुनिया में मर्द के जैसा निष्ठुर दगाबाज कोई नहीं है। साथियों, मैना की ऐसी जली कटी बातें सुनकर तोता गुस्से में बोला, ए मैना, तू बड़े गजब की बात करती है, मर्दों को निष्ठुर बताती है, लेकिन इस बात को हर कोई कहता है कि औरत जात मर्द जात से कहीं ज्यादा निष्ठुर और बेमुरव्वत होती है। मर्द के बराबर बात का पक्का और धनी कोई नहीं होता, क्योंकि किसी ने कहा है, मैना, त्रिया चरित्र न जाने कोई, कसम मार के सत्ती होई। फिर तूने मर्दों में ऐसा कौन सा ऐब देख लिया जिससे कि तुझे मर्दों से नफरत है? तभी साथियों मैना बोली, ए तोते, सुन, मर्दों की जिन बातों से मुझे नफरत है वो इस कहानी में मैं तुझे बतलाती हूं, ध्यान से सुनना। तभी साथियों मैना तोते को ये कहानी सुनाती है। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। सुनिए साथियों, एक बहुत बड़ा शहर था जिसमें काफी शोहरत थी। उस शहर में एक युवक रहता था, जिस युवक का नाम था जसवंत। वह बड़ा सुंदर था। एक मर्तबा का जिक्र है कि जसवंत सिंह अपनी ससुराल जा रहा था। जब वो शहर से 2-4 मील आगे निकल गया तो रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह एक गांव में पहुंचा तो देखा कि एक बंजारे की खूबसूरत लड़की अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। जब जसवंत सिंह की नजर उस पर पड़ी तो वो गस खाकर जमीन पर गिर पड़ा और आहें भरने लगा। जसवंत सिंह को बेहोश होकर गिरते देखकर आसपास के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे डालकर उसको होश में लाने का यत्न करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब जसवंत सिंह को होश आया तो तब उसने पास में खड़े लोगों से ये कहा, डरता हूं मुझसे मेरा यार जुदा ना हो जाए, ये जिंदगी मेरी दुश्वार ना हो जाए, जलाना ना यूं हरगिज मेरी लाश को यारो, जब तक मेरे जनाजे पर मेरा यार ना आ जाए, जल्दी से पिला साकी वसल की शराब, रुखसत कहीं दुनिया से ये बीमार ना हो जाए। साथियों, जसवंत सिंह का ये शेर सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने समझ लिया कि यह व्यक्ति इस बंजारे की लड़की का आशिक हो गया है। ये बात जानकर लोग उसे समझाने लगे, ठाकुर साहब, जरा होश में आओ, आप राजपूत हैं और वह नीची जात की है,
आपको उससे दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हुस्नो जवानी 4 दिन की मेहमान है। सदा न फूल सदा न सावन होए, सदा न जीवन स्थिर रहे, सदा न जिए कोय। ये यौवन स्थिर न रहे, दिन रात बीतत जात, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। लोगों की बात सुनकर आहें भरते हुए जसवंत सिंह बोला, अरे लोगों, मुझे दीन ईमान से कुछ काम नहीं। जब तक ये चांद से मुखड़े वाली मेरे साथ ब्याही नहीं जाएगी, तब तक मैं अपना जीना मुश्किल समझता हूं। आप लोग मेहरबानी करके इस रूपसी के माँ बाप से कह दो कि एक बेचारा मुसीबत का मारा उनकी बेटी के नैन बाणों से घायल होकर तड़प रहा है। या तो उसके साथ वे अपनी बेटी की शादी कर दें, नहीं तो वह उनके दरवाजे पर सिर पटक पटक कर मर जाएगा। जसवंत सिंह की बातें सुनकर 2-4 आदमियों ने जाकर सारा हाल उस बंजारे से कहा। वह बेचारा उसी समय जसवंत सिंह के पास आया और बोला, ठाकुर साहब, जरा सोच समझ कर बातें करो, क्योंकि आप तो राजपूत हैं और मैं बंजारा हूं। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। आपके साथ मेरी बेटी की शादी किस तरह हो सकती है? और यदि आप मेरी बेटी से शादी करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा? क्योंकि हमारा पैसा तो इधर उधर घूमने का है, और अगर आप मेरी लड़की से शादी करेंगे तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा। फिर आप अपनी जात बरादरी में किसी काम के नहीं रहेंगे। बेचारे बंजारे ने जसवंत सिंह को हर तरह से ऊंच नीच की बातें समझाई, लेकिन जसवंत सिंह की समझ में कुछ भी नहीं आया। सच ही है कि जातन लगे सो तन जाने। आखिरकार मजबूर होकर उस बंजारे ने अपनी लड़की का ब्याह जसवंत सिंह के साथ कर दिया। विवाह के बाद जसवंत सिंह और बंजारे की लड़की में इतना प्रेम बढ़ा कि जसवंत सिंह को उस लड़की के सिवा दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता। इसी तरह ऐसो आराम करते जिंदगी के कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जसवंत सिंह को अपने घर की याद आई। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, अब तो मेरा दिल अपने घर जाने को चाहता है। अगर तेरे माँ बाप आज्ञा दें तो उनसे कह दे कि तेरी विदाई कर दे। इस बात को सुनकर बंजारे की लड़की बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करना अपना परम धर्म समझती हूँ। साथियों, बंजारे की लड़की ने अपने माँ बाप से सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने प्रसन्न होकर बहुत सा सामान देकर बेटी और दामाद को विदा कर दिया। जसवंत सिंह अपनी पत्नी के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद जब उसका घर कुछ मील दूर रह गया, तब जसवंत सिंह ने सोचा, मैंने बहुत बुरा किया जो जरा सी सुंदरता देखकर अपने धर्म को खो बैठा। मेरे माता पिता को जब ये मालूम होगा तो वो मुझसे क्या कहेंगे। इससे तो अच्छा है कि इसको कत्ल करके यहीं किसी कुएं में डाल दो। साथियों, फिर रात को जब वह सो गई तो जसवंत सिंह ने उसे छुरी से घायल करके कुएं में डाल दिया। सब जेवर और सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसके माँ बाप ने पूछा, हम तो तेरी फिक्र में थे, तू इतने दिन कहाँ था? जसवंत सिंह ने कहा, साथियों, मुझे रास्ते में एक अमीर आदमी ने नौकर रख लिया था। अब मैं उससे आज्ञा लेकर ही यहाँ आया हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ बाप दोनों बहुत खुश हुए। मैं ना बोली ये तोते, अब मैं ये दास्तान यहीं रोककर उस औरत का हाल कहती हूँ। जब जसवंत उस औरत को घायल कर कुएं में डाल गया, तब ईश्वर की कृपा से पानी की ठंडक पाकर उस औरत को होश आ गया और उसने कुएं की जंजीर पकड़ ली। इत्तेफाक से एक राहगीर पानी पीने के लिए वहां आ गया। उसने जैसे ही कुएं में डोल डाला, वैसे ही उस स्त्री ने वह डोल पकड़ लिया और चिल्लाई, बचाओ, रक्षा करो। पथिक ने उससे पूछा, तू कौन है? वह स्त्री बोली, ए पथिक, मैं मुसीबत की मारी अबला हूं। मुझे इस कुएं से निकालकर तुम मेरी जान बचाओ। ये सुनकर उस पथिक ने औरत को कुएं से निकाला और पूछा,
तू कौन है और तेरा ये हाल कैसे हुआ? उस औरत ने बताया, मैं और मेरा पति अपने घर जा रहे थे। अचानक डाकुओं ने हमें घेर कर हमारा माल और सामान लूट लिया। मुझे घायल करके इस कुएं में डाल गए। ये सब सुनकर श्रोताओं पति को उस पर बड़ी दया आई और उस रास्ते की कई विपत्तियां सहकर उसको उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। माँ बाप ने जब अपनी भूखी प्यासी लाडली लड़की को देखा तो बहुत परेशान हुए और बेटी को सीने से लगाकर पूछा, बेटी तेरा ये हाल कैसे हुआ, हमें बता। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के कमीनेपन को छुपाकर अपने माँ बाप से कहा, रास्ते में डाकुओं ने हमला करके हमारा सारा माल लूट लिया और मुझे जख्मी करके कुएं में डालकर भाग गए और मेरे पति का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। ये बात सुनकर उसके बाप ने समझाया, बेटी ईश्वर को याद कर, उसे धन्यवाद दे जिसने तेरी जान बचाई, वही तेरे पति को भी तुझसे मिला देगा। थोड़े ही दिनों में भगवान की कृपा से वो औरत बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मैना बोली, ए तोते, यहाँ की बात यहीं छोड़कर अब थोड़ी सी उस बेईमान की बात भी सुनाती हूँ, सुन। जब जसवंत सिंह को वापस आए हुए 2-4 महीने हो गए और वह सारा माल बेच कर खा गया, खर्चे की तंगी होने लगी, तो वो सोचने लगा कि माल तो खत्म हो गया, अब उस बंजारे के पास ही चलना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि तुम्हारी बेटी के लड़का हुआ है। तो ये शुभ समाचार सुनकर वह कुछ रुपया पैसा अवश्य देगा। ये सोचकर वो अपनी ससुराल पहुंच गया तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर बंजारे की वो लड़की उसकी पत्नी चारपाई पर बैठी। जब उसकी पत्नी की नजर उस पर पड़ी और दोनों की आंखें मिली तो जसवंत का चेहरा पीला पड़ गया। वो डर के मारे कांप उठा और सोचने लगा, ये तो बहुत बुरा हुआ जो मैं यहाँ आ गया, अब तो इसका बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे घबराया हुआ देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, बेईमान निष्ठुर राजपूत, आज तक मैंने तेरी करतूत को अपने माता पिता पर या किसी दूसरे पर जाहिर नहीं किया। मेरे लिए तो तू मेरा पति परमेश्वर है, तू अपने दिल में जो चाहे समझ। साथियों, पत्नी की बातें सुनकर जसवंत सिंह बहुत शर्मिंदा हुआ। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, जो कुछ हुआ है हुआ, उसके लिए मुझे माफ कर दो। बंजारे की लड़की ने कहा, अच्छा है, चलो भीतर चलो। उसकी बात मानकर जब जसवंत सिंह अंदर आया तो सास ससुर ने उसे सीने से लगा लिया और कहने लगे, धन्य है परमात्मा जिसने इतने दिनों के बाद तेरी सूरत दिखाई। उन्होंने जसवंत से और भी बहुत सी बातें की और उसका बड़ा सम्मान किया। जब इसी तरह ऐशो आराम में कुछ दिन गुजर गए तो जसवंत सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, अब तो मेरा दिल यहाँ नहीं लगता, अपने देश की ओर चलना चाहिए। बंजारे की लड़की ने ये सुनकर उससे कहा, मुझे तो तुम्हारे साथ चलने में कोई ऐतराज नहीं, मगर सोच लो कि कहीं तुम पहले की तरह धोखा तो नहीं दोगे। ये सुनकर जसवंत सिंह बोला, मैं परमात्मा को हाजिर मानकर कहता हूँ कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब बंजारे की लड़की अपने माँ बाप से रुखसत मांगी तो उन्होंने बहुत सा माल असबाब देकर बेटी को विदा कर दिया। जसवंत सिंह खुशी खुशी रुखसत होकर चल दिया और जब एक जंगल में पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी की छुरी से घायल करके उस जंगल में फेंक दिया और सारा माल लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। बंजारे की लड़की छुरी से घायल पड़ी तड़प रही थी कि संयोगवश उसी गांव का एक बंजारा उधर आ निकला। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसको पहचान लिया और उससे पूछा, तेरा ये हाल कैसे हुआ बेटी? तब उसने सारा हाल उसे सच सच कह सुनाया। सुनकर बंजारे को बहुत दुख हुआ और उसने दिलासा देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। उसके बाद उसने मरते दम तक उस बेईमान का नाम भी नहीं लिया। इतना कहकर मैना तोते से बोली, तोते, जब ये दास्तान मैंने सुनी है तभी से मुझे मर्दों का एतबार नहीं रहा। मैना की बात सुनकर तोता बोला, ए मैना, तू सच कहती है, मगर दुनिया में सब मर्द एक ही जैसे नहीं होते और ना ही सारी औरतें एक जैसी होती हैं। दुनिया में सारे मर्द और सारी औरतें एक समान नहीं है। ठीक उसी प्रकार
जिस प्रकार ईश्वर ने हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं बनाई। सो ए मैना, तू ये ना कहे कि औरतें नहीं मर्द ही बेवफा होते हैं। तेरी ये दास्तान सुनकर मुझे भी एक दास्तान